हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ड्रामा लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर 14 एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डियोक्सन किम को जैसन के बारे में कहता है कि वो अभी हैक्सन गया हुआ है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। तो सॉली एक बार बटन प्रेस करती है और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैसन सच में हैक्सन के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 14 एपिसोड में दिखाता है जैसन पुलिस स्टेशन में जाकर कहता है मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया हूँ, मैंने ही यूएमजी के मर्डर किया था। और फिर आगे दिखाता है डियोक्सन किम से कहता है मुझे माफ कर दो कि मैंने उसे अपने घर में हाइड करके रखा था। तो किम को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है तुम कब से जानते हो कि जैसन मर्डरर है। तो डियोक्सन कहता है मैंने उसे अपने घर में इसलिए रखा था ताकि मैं उसे मना सकूं कि वो अपने आप को सरेंडर कर सके। तब सोली एक बार बटन प्रेस करती है तो किम को पता चल जाता है कि डियोक्सन इस बार से सच बोल रहा है। फिर डियोक्सन कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें फिर से सस्पेक्ट करे, इसलिए मैंने जैसन का पीछा किया था। तो किम को और गुस्सा आ जाता है और डियोक्सन पर चिल्लाता है कि तो फिर तुमने पहले क्यों कुछ नहीं किया था जब मैं मर्डर सस्पेक्ट के कारण अपने आप को हाइड करके रखा था और एक एबनॉर्मल लाइफ जी रहा था, तब तुम क्यों चुप रहे थे और अब तुमने उसे मना लिया। तो डियोक्सन कहता है एक दिन जैसन ने मुझे पूछा था कि अगर तुम और जैसन दोनों एक साथ पानी में डूबे तो मैं किसे बचाऊंगा। तब मैंने उसे आंसर नहीं दिया था पर मैं तुम्हें बचाता और मैं एक पल की भी हेजिटेशन के बिना तुम्हें बचा लूंगा। तो सॉली सच का बटन प्रेस करती है तो किम इमोशनल हो जाता है। फिर डियोक्सन कहता है मेरे लिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं था क्योंकि वो मेरा भाई है। और फिर किम से कहता है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले नहीं बताया। तो किम कुछ नहीं कहता है और डियोक्सन वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है यूएमजी के मर्डर केस कैंगमिन के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होता है और जैसन को भी वहाँ लाया जाता है और फिर ये केस कैंगमिन हैंडल करता है। और फिर आगे दिखाता है डोंगहो जेल से ये न्यूज देखता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इतने दिनों तक लगा था कि किम यूएमजी को मारा था। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम सॉली से कहता है ये बहुत ही अजीब है कि रियल कल्प्रिट पकड़ा गया है लेकिन फिर भी मैं बहुत अनइजी फील कर रहा हूँ, मैं क्यों रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो सॉली कहती है एक काम करते हैं, हम कल बाहर घूमने जाते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। तो किम सॉली का हाथ पकड़ कर कहता है ठीक है। और फिर आगे दिखाता है शायन डियोक्सन से कहती है अगर किम तुम्हें माफ कर देता है और तुम्हारे साथ फिर से काम करता है तभी मैं जे एंटरटेन में काम करूंगी, वरना नहीं। तो डियोक्सन कहता है मैंने उसे ऑलरेडी माफी मांगा है। तो शायन कहती है तुम फिर से माफी मांगो, उसका हाथ पकड़ो, उसका पैर पकड़ो, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देता है तुम माफी मांगते रहो। तो डियोक्सन कहता है ठीक है, मैं उसे मनाने की पूरा कोशिश करूंगा। और फिर आगे दिखाता है किम को सॉल्ही का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर हम देखते हैं सॉल्ही किम को उस बार में ले जाती है जहाँ पर किम पियानो बजाता था और फिर वहाँ पर सब लोग किम को सरप्राइज देता है कि अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए और इस केस से फ्री होने के लिए। और ये सब देखकर किम इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और फिर किम उन लोगों के साथ बहुत एंजॉय करता है और सबके सामने कहता है कि वो सॉल्ही से बहुत प्यार करता है। तब सब लोग किम को इंसिस्ट करता है कि वो सबके सामने सॉल्ही को किस करे। तो किम सबके सामने सॉल्ही को किस करता है। फिर आगे दिखाता है किम लैपटॉप पर जे एंटरटेनमेंट का एक पुराना फोटो दिखता है और उस फोटो में किम, डियोक्सन और शायन का फोटो होता है और किम इसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर वो डियोक्सन को कॉल करता है। फिर आगे दिखाता है किम डियोक्सन से मिलने जाता है तो डियोक्सन किम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर किम डियोक्सन से पूछता है तुम्हें कब से पता है कि जैसन मर्डरर है। तो डियोक्सन कहता है जब यूएमजी की डेड बॉडी मिली थी तब मुझे पता चला था कि जैसन मर्डरर है। तो किम कुछ नहीं कहता है। तब डियोक्सन कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर अभी भी बिलीव नहीं है। तो किम कहता है नहीं, एक तुम ही हो जो हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहे। तो डियोक्सन कहता है हमारी कंपनी अभी बहुत क्राइसिस में चल रहा है। तो किम कहता है क्या मैं तुम्हारा इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो डियोक्सन कहता है हाँ, तुम जे एंटरटेनमेंट को हेल्प कर सकते हो। इस फ्राइडे को हमारी कंपनी में एक प्रोग्राम है, अगर तुम वहाँ पर आ सकते हो तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच अभी भी अच्छे रिलेशन है और इससे जे एंटरटेनमेंट को बहुत प्रॉफिट होगी। तो किम कहता है ठीक है, मैं इसे अटेंड करूंगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन जैसन को इंट्रोगेशन करता है और उसे पूछता है क्या तुमने यूएमजी को मारा था। तो वो कहता है हाँ, मैंने ही यूएमजी को मारा था। तो कैंगमिन कहता है तुमने सेम रिंग क्यों ऑर्डर किया था।
तो जयचन कहता है मैं उसे बहुत प्यार करता था, तो अपने आप को उसके बॉयफ्रेंड फील करने के लिए मैंने इस रिंग को ऑर्डर किया था। तो कैंगमैन कहता है अगर तुम उससे इतना प्यार करती थी तो तुमने उसका मर्डर क्यों किया था? तो जयचन कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। उस दिन मेरा एक फ्रेंड ने बताया कि किम और यमजी की झगड़ा हो गया है और उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया है। तो मैं बीच पर उसे मिलने गया था और फिर मैं उसे खींच के पास के एक जंगल की तरफ लाया था और उसे डेट के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था। तो मैंने उसे कहा कि अब तो तुम्हारी किम के साथ ब्रेकअप हो गया है, तो फिर तुम क्यों मेरे साथ डेट पे नहीं जा सकती हो? तो उसने मुझे कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उसे धक्का दे दिया था। फिर मैंने देखा कि उसके हेड से ब्लड निकल रही थी और वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैं डर गया था और वहाँ से भाग गया था, लेकिन मैं फिर वहाँ पर गया था और यमजी को जमीन में गाड़ दिया था और उसके कपड़े को सी में फेंक दिया था और उसकी सैंडल को सी सेट के पास रख दिया था ताकि सबको लगे कि उसने सुसाइड किया था। फिर बाद में कैंगमैन जयसन का पहला स्टेटमेंट दिखता है जहाँ पर उसने कहा था कि उसने यमजी के कपड़े को जला दिया था। तो कैंगमैन को डाउट हो जाता है कि शायद जयसन रियल कल्प्रिट नहीं है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम और सॉल्ही एक पार्क में बैठा हुआ होता है जहाँ पर किम सॉल्ही से कहता है मैं आज डियोक्सन से मिलने गया था और उसने मुझे कहा कि उसे पहले से नहीं पता था। जब यमजी की डेड बॉडी मिली थी उसके कुछ दिन बाद ही पता चला था कि जयसन एक मर्डरर है। और फिर सॉल्ही से कहता है इस फ्राइडे को जे एंटरटेनमेंट में एक प्रोग्राम है और डियोक्सन ने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया है, तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। तो सॉल्ही किम से कहती है तुम और डियोक्सन एक दूसरे को कब से जानते हो? तो किम कहता है मिडिल स्कूल से, 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर आगे दिखाता है कैंगमैन फिर से जयसन को इंट्रोगेट करता है और उसे पूछता है कि तुमने यमजी के कपड़े के साथ क्या किया था? तो कहता है मैंने कहा था ना, मैंने उसके कपड़े को जला दिया था। तो कैंगमैन कहता है तो फिर तुमने उस दिन क्यों कहा कि तुमने उसे सी में फेंक दिया था? तो जयचन कहता है हाँ मेरा मिस्टेक हो गया होगा और फिर ये 5 साल पहले की बात है, तो मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। फिर आगे दिखाता है सॉल्ही को कैंगमैन का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और फिर सॉल्ही उसे मिलने जाती है और फिर कैंगमैन सॉल्ही से कहता है मुझे डाउट है कि जयसन रियल कल्प्रिट नहीं है। और फिर कहता है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि डियोक्सन किम को बचाने के लिए अपने भाई को कन्फेस किया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सॉल्ही कहती है क्या तुम डियोक्सन को सस्पेक्ट कर रहे हो? फिर कैंगमैन सॉल्ही से कहता है क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो? क्या तुम जयसन से जाके बात करके सच का पता निकल सकती हो? तो सॉल्ही कहती है ठीक है मैं उससे बात करूंगी। और फिर आगे दिखाता है किम शो अटेंड करने के लिए जे एंटरटेनमेंट जाता है और वहाँ पर डियोक्सन किम को ऑफिशियली सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और वहाँ पर शायन भी होता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है सॉल्ही जयसन से मिलने जाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है। तो जयचन कहता है वो तुम्हें क्यों भेजेगा? तो सॉल्ही कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई के साथ मेरे क्लोज रिलेशन है, वो भी किम की वजह से। और फिर कहती है मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए भेजा है क्योंकि आज वो बहुत बिजी है। वो आज अपने कंपनी में एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा है और वहाँ पर किम को स्पेशली बुलाया है। तो ये सुनकर जयचन को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वो दोनों अभी भी फ्रेंड है? तो सॉल्ही कहती है क्यों क्या हुआ? तो कहता है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को उसके छोटे भाई ने मारा है। तभी सॉल्ही को जयचन के इस बात से पता चल जाती है कि उसने यमजी को नहीं मारा था। तो सॉल्ही जयचन से कहती है रियल कल्प्रिट डियोक्सन है ना, तुमने यमजी को नहीं मारा था है ना? तो जयचन कुछ नहीं कहता है और सॉल्ही को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो सॉल्ही कहती है क्या तुम अभी भी अपने भाई पर बिलीव कर रहे हो? तुमने उससे एक दिन पूछा था ना कि तुम और किम एक साथ पानी में डूबोगे तो किसे बचाएगा? तो किम को बचाएगा, ये उसने खुद कहा है हमसे। ये सुनकर जयचन हर्ट हो जाता है और सॉल्ही से सब कुछ कह देता है कि डियोक्सन रियल मर्डरर है और उसका एविडेंस उसके ऑफिस में है। तो सॉल्ही वहाँ से उसके ऑफिस के लिए निकलता है और किम को कॉल करता है, लेकिन किम कॉल आंसर नहीं करता है। और फिर सॉल्ही डियोक्सन के ऑफिस जाती है और वहाँ पर एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है। फिर कैंगमैन सॉल्ही को कॉल करके कहता है कि एविडेंस उसके लॉकर में है। तो सॉल्ही लॉकर के पासवर्ड के लिए किम को फिर से कॉल करती है और किम इस बार कॉल आंसर करता है। तो सॉल्ही उससे कहती है क्या तुम्हें पता है डियोक्सन अपने ऑफिस में किस टाइप का पासवर्ड रखता है? तो किम कहता है क्यों क्या हुआ? तो सॉल्ही कहती है रियल मर्डरर जयसन नहीं बल्कि डियोक्सन है। तो किम शॉक्ड हो जाता है और फिर आगे दिखाता है सॉल्ही को पता चल जाती है कि लॉकर का पासवर्ड किम का बर्थ डेट है। और फिर सॉल्ही को ये भी पता चल जाती है कि डियोक्सन यमजी को नहीं बल्कि किम को पसंद करता है। तभी वहाँ पर डियोक्सन आ जाता है
और वो लॉकर ओपन करता है। तब सोल्ही कहती है, क्या तुम इस एविडेंस को ढूंढ रहे हो? तो डिओक्सिन चौंक जाता है और सोल्ही से कहता है, मैं अपने आप को सरेंडर करने की बहुत कोशिश किया था पर नहीं कर पाया। तो सोल्ही कहती है, किम की वजह से ना, क्योंकि तुम किम को पसंद करते हो। तो डिओक्सिन कहता है, हाँ किम की वजह से, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और फिर वो सोल्ही से कहता है, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये बात किम को मत बताना। तभी किम वहाँ पर आ जाता है और वो डिओक्सिन से कहता है, इन सब के मतलब क्या है? और कहता है, क्या तुमने इसलिए एमजी को मारा था? तो डिओक्सिन कहता है, नहीं। और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और कैंगमिन उसे कहता है, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ एमजी के मर्डर के लिए। और फिर जब पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी वो पुलिस को धक्का देकर अपना कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब कैंगमिन, सोल्ही और किम भी उसके पीछा करता है। और फिर हम देखते हैं कि डिओक्सिन कार का स्पीड बढ़ा देता है और अपना सीट बेल्ट भी खोल देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत इंजर हो जाता है। तब कैंगमिन और किम उसे कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसका कंडीशन बहुत खराब होता है। और फिर उसके बाद डिओक्सिन का कार का ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के टाइम सोल्ही उस कार के पास खड़ा होता है। और फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।